आज कुछ लेके आई हूँ स्पेशल। इसमें है काफल और साथ में पहाड़ी नमक भी है। थैंक यू सो मच। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने कुंजिका को नहीं देखा है, तो आज देख लो भाई, और सुंदर सी कुंजिका की शॉप भी देख लो। बाकी हम लोग ऊपर यहाँ पे सीखते हैं। हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाग, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छूँ। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं राती 10 बजी बटी। बहुत दिनों बटी कहीं चैलेंज नहीं रहना, तो घर घर बनाई दिन ध्यान नहीं रंगी आर को दिन जुबार तो ध्यान रू, लेकिन डेट याद नहीं रहती है कभी कभी। तो आज बहुत दिनों बाद मैं जन्यू बाजार को कि लगी बीच में ऐसा है कि पिछले हफ्ते मंडे के ही जाए छू, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन। तो आज फिर से नेक्स्ट मंडे है वो क्लास ले जन्यू। साथ में आज मैं सोच रही हूँ कि अलमड़ा रूल फिर आना जाना होता भी नहीं है ना, इस वजह से मतलब आने आने में थकान आती है। कल तो जाना ही हुआ, तो एक दिन वहीं रुकेंगे। और साथ में ही ना बहुत सारे लोगों को कमेंट ऑन छी मैं जब पूरा एक व्लॉग बनाई थी, जिस दिन मैंने मतलब अभी एयरपोर्ट वगैरह के बारे में बता रही थी मैं, तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि आप कहाँ जाते हो, उनसे मिलाना, क्योंकि वो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े होंगे ना। तो उन्होंने कहला कुंजिका तिगड़ मिलान जो सीखते मैं क्लास में व्लॉग बहुत कम बनाऊँ, जो काम में करनूँ वो कहीं दिखाऊँ बस थोड़ा सा कि लेगी वाले कुंजिका ले काम करनी। और साथ में कस्टमर वगैरह भी आते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, तो सबको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एक वील के मैं ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं बनाऊँ, अपन जब तो सीखना होता है व्लॉग बनाऊँ, लेकिन आज कोशिश करूँ कि कुंजिका तिगड़ आप लोगों के फिर से मिलाई जो लोग भाई काफा तोड़ू जैच में। तो क्लास में मैं एक दिन कैची सब हुए थे, अब स्टेटस सब लोग देखने थे मैं कैची की कभी ने मैं काफल तोड़ू हूँ जूल, तो आप लोगों लीजिए लिबेरूल कबेर। तो चलो आज काफल भी लेके जा रही हूँ मैं उनके लिए। साथ में अम्माक हाथ पीसी हुई लास्ट में नून लिबेर जनियों की लगी लहसुन के नमक के साथ ना काफल का टेस्ट ही कुछ और होता है। तब सब कुछ लेके जा रही हूँ घर से, मतलब घरों में हर चीज़ होती है ना तो अच्छा रहता है। फ्रूट्स वगैरह होने वाले हैं, आड़ू वगैरह, तो हमारे तो पेड़ नहीं है लेकिन अगल बगल वालों के हैं। कभी मौका मिला तो वो भी ले जाऊंगी, मांग के ले आने पड़ेंगे। लेकिन पपीते होते हैं हमारे वहाँ जो कि पक ही नहीं रहे, दिमाग खराब और कुछ नहीं होता। तो मैं तो पहुँच गई एल तली रोड में। आज ज़्यादा गाड़ी नहीं चाहिए, एक मेरी स्कूटी छू, एक अमित स्कूटी छू बस। तो अपन स्कूटी मैं निकाल ली, स्कूटी साफ सूफ कर बेर तैयार ले कर थी, तोरण ले पे रह ली स्कूटी के। बाकी पानी भरना था मुझे, तो अपनी बोतल में पानी भी भर लिया है। नई सफ़र को शुरू करना यहाँ बेटी अल्मोड़ा जने। आपको अगर बाट में कोई मिलल दिखोने वाले तो दिखुल, नहीं तो फिर सीधे अल्मोड़ा जाके ही मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलो फिर बजरंगबली नाम ले लूँ। एक कमेंट ऑन सी कि पहले राम जी का नाम लिया करो, तो भाई जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान, है ना। चलो फिर मिलते हैं। सफ़र में घिल बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँच गए एल डोबा। हम लोग मतलब मैं और मेरी स्कूटी, ठीक है। और सामने पर रोड एल ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पे लगा है अभी काम JCB का। उसी ज़्यादा टाइम नहीं लागल, 2-3 मिनट का ही टाइम लगेगा, 5 मिनट बहुत से बहुत हो ही गई है रोड साफ लगभग। आज ज़्यादा टाइम, वरना किसी दिन आधा घंटा रुकना पड़ता है भाई। 2 JCB लगी है, एक वहाँ लगी है देखो। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गई अल्मोड़ा। बहुत सारे लोगों को कमेंट ऑन की कुंजी का दुकान कहाँ है, तो यहाँ पे है देखो कुंज आर्ट वर्क। ये है सामने प्रधान डाकघर अल्मोड़ा का गेट, मेन गेट, और उसके जस्ट ऊपर पे आई लव अल्मोड़ा भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो यहीं पे है भाई कुंजिका की दुकान। चलो चलते हैं। तो दोस्तों लेके चलते हैं आपको कुंजिका की शॉप में, और आज आपको कुंजिका से मिलवाते भी। हेलो कुंजिका, कैसे हो? बढ़िया, और आप ठीक हो? मैं भी बढ़िया। आपके लिए मैं आज कुछ लेके आई हूँ स्पेशल। इसमें है काफल और साथ में पहाड़ी नमक भी है। थैंक यू सो मच। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने कुंजिका को नहीं देखा है, तो आज देख लो भाई, और सुंदर सी कुंजिका की शॉप भी देख लो। बाकी हम लोग ऊपर यहाँ पे सीखते हैं, काम भी करते हैं साथ में। बाकी कुंजिका का बेटा भी है। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आपकी शादी हो गई है और आपका बेटा भी है। अभी वो आराम कर रहा है, कल दिखाऊंगी। हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा दोस्तों। तो चलो चलती हूँ मैं अपनी क्लास की ओर। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है शुरू। मेरे को ना आज एक थाली बनानी थी, तो वही लेके आई थी मैं क्लास में। और कुंजिका से मैंने बोला कि आप प्लीज़ ये कमल के फूल बना दीजिए, क्योंकि ये डिज़ाइन ना बहुत सुंदर लगती है। और कुंजिका कमल के फूल बहुत प्यारे प्यारे बनाती है। मुझसे तो अभी उतने अच्छे होते नहीं हैं, तो मैंने उन्हीं से बोला, तो उन्होंने इसे बना दी है। पेंसिल से वो डिज़ाइन बना रही हैं, और उसके बाद फिर मैं इनको फिल करूँगी।
तो कुछ ऐसा लुक है मेरी थाली का, लेकिन एक गड़बड़ हो गई दोस्तों, क्योंकि मैंने क्लास में ना ये शिवपीठ चौकी भी बनाई हुई थी, तो इसके ऊपर ना मैंने गलती से हाथ रख दिया ऐसे, क्योंकि ये पेंट से ही बनाया हुआ था, सूखा नहीं था, तो ये ना मेरे पूरे हाथ में छप गया। मैं कुछ काम करूँ और गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो फिर उसके बाद जब ये काम हमारा पूरा हुआ, अभी क्लास में मैं इतना ही काम कर रही हूँ, टाइम भी क्योंकि 4 बजे का हो गया है और गर्मी बहुत हो रही थी, तो कुंजिका ने हमारे लिए ये ग्रूवी वाली ड्रिंक मंगा ली थी, तो इसको पीते हैं और चलते हैं घर की ओर। क्लास बेटी एल में पहुँच गया अपन घर, और टाइम देखो 4:45 बजे और टाइम है वो। मैं 3:30 पौने 4 बजे जाने क्लास में थी, फिर 4:30 कितने बजे पहुंची मैं घर, जल्दी पहुंच गई थी यार घर। तो मैं थोड़ी देर फ़ोन में लग गई और ऐसे ही हुआ, फिर दूध वगैरह गर्म करी बाकी ना आज मैं खंडपेड़ मार्केट में डिबे रह रहा हूँ, तो मैं लेके आई हूँ सचिन चाट भंडार से अपने लिए हाफ मोमोज, क्योंकि ना मेरा मोमो खाने का बहुत मन कर रहा था। दोस्तों कमेंट मत करना मोमो अच्छे नहीं होते, मैंने ना 1.5 महीने से मोमो नहीं खाए हैं। मैं यह बीच में तो ज़्यादा मन करना चाहिए मोमो खाने, तो आज मैं मोमो लेके आई हूँ अपने लिए, ठीक है। और साथ में किचन में चल रहा है मेरा काम, किचन में चल रहा हमारा काम। लेट नहीं गया अचानक से, तो मेरे चाहले बने हैं लिए, अरे वाह ये तो पक के बहुत ज़्यादा पक गई है। तो चलो चाय भी बन गई है हमारी, घर से मैं दूध वगैरह लेके आई थी, चाय और मोमो खाते हैं दोस्तों। मैं कुछ सोचूं और गड़बड़ ना हो, ऐसा हो सकता है भला, लेकिन ये गड़बड़ इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो चाह हमें बड़बे रह गए तैयार, हाफ मोमो भी है तैयार, चटनी ये भी हरी और ये भी हरी। पौवा पौवा वाले भैया के जो लड़के हैं काम करने वाले, वो सोच रहे हैं भैया लोग कि ग्रीन चटनी ज़्यादा ही पसंद है चेतना को, तो ग्रीन ही रख देते हैं वाला हिसाब। तो रेड और ग्रीन मिक्स करके अच्छी लगती थी, लेकिन कोई नहीं, अब सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन है। बाकी आपको गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि दरवाजे के यहाँ पे रखे मैंने फ़ोन। ग्रीन चटनी के साथ मोमो खाते हैं। लाल चटनी वैसे भी मैं कम ही खाती हूँ, बाकी ऐसा मन तो ऐसा कर रहा है ना यार कि मोमो होते खराब है, लेकिन कभी कभी चलते हैं यार। एल मगन में बहुत ज़्यादा मोमो खाने की क्रेविंग है रेज। दोस्तों मोमो पार्टी करने बाद थोड़ा देर मैं आराम करी कि लगी क्लास मैंने, मैं आज 4 बजे जने बैठ हूँ। फिर वीक बाद एल आगू मैं छत में, 6:45 बजे और टाइम है एल। और क्या दिखाऊँ अब यहाँ यहाँ कुछ नहीं, आप बस ये देख सकते हो सामने से अल्मोड़ा, इधर को भी अल्मोड़ा, इधर को भी अल्मोड़ा, इधर को भी अल्मोड़ा, इधर को खत्याड़ी गाँव, ये दिख सकता है आपको अभी फिलहाल। तो एल में बैठी थोड़ा देर, कंचनी फोन आई थी तो कंचन तिकड़ बात करी। अब कंचन तितलू को घूमू है गए, तो मैं आगू छत में, बाकी देख लूँ अगर रील वगैरह बने तो रील वगैरह बना लूँ, और कुछ नहीं हो सकता है यहाँ। छत बड़ी वापिस है बेर, मैल पूजा पाठ ले कर ली। बाकी अपन लीजी बने हेलो मेल ठंड ठंड बुरा सा जूस। अलमड़ में इतना ज़्यादा गर्म है ना दोस्तों, एल तो मेल पंख नहीं चले रहे। दिन में जिस समय यहाँ पहुँची उस तो बहुत गर्म ऊँची भाई, ऐसा लग रहा था कि सारी आग यहीं बरस रही है। एक तो हमारे यहाँ मलीवाल फ्लोर में छी ने पहली बटी अलमड़ में झाड़ू, मतलब गर्मियों में पंख नहीं चल पता जी, इतना ज़्यादा ठंड हो जी कमरों के अंदर। तो अभी भी बहुत सारी जगह मार्केट में ऐसे देखती हूँ जहाँ धूप की किरणें नहीं पड़ती हैं, वहाँ तो खैर नहीं पड़ती होगी ज़रूरत पंखा चलाने की, लेकिन यहाँ हमारे तो चारों तरफ बटी गर्म है जहाँ मकान, तो फिर उसके बाद यहाँ बहुत गर्म होती है, ऊपर वाला फ्लोर है इसलिए। तो भाई हमारे पास सॉल्यूशन है, ठंडा ठंडा सा बुरास का जूस। इसकी वजह से हम जैसे वो मैंगो वाली आइसक्रीम नहीं होती खाली फ्लेवर वाली, वैसे ही बुरास फ्लेवर की आइसक्रीम भी बना सकते हैं, ऐसा मेरे को वो सोच रही थी मैं कि ऐसे बना सकते हैं। बाकी थाई वगैरह आज हम बड़े बेल लहरू, देखो एक चीज़ दिखाऊँ आपको जो कि मैंने क्लास में भी दिखाया ही था। फिर तो ये बन गई है हमारी थाली, हो गई है तैयार। और योबाल जो कमला फूलों बगल में डिजाइन चाहिए ना वाइट पेंटल वो मैंने नहीं बने रहे। साथ में ये जो पीले वाले वसुधारा है ये भी मैंने आज पहली बार बनाई है डिज़ाइन अपने उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे ये थाली। कुंजिका भी मेरी थाली की तारीफ़ कर रही थी, तो थैंक यू सो मच। और अभी इसमें काम बाकी है, तो पहले 8 बजे और टाइम है गो, पहले मैं घर बात कर लूँ, कंचनदीगढ़ बात कर लूँ, वीक बाद फिर खाट पीना देख लूँ कि लगे आज रत्ती घर बटी खान खेवे रह छी, फिर दिन में मोमो, और उसके बाद अभी बनाते हैं कुछ खिचड़ी बनाऊंगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, दाल चावल मिक्स करके बना दूंगी। बाकी पहले तो ये जूस एंजॉय कर लूँ भाई। दोस्तों खान पीन वगैरह तो है गो हमारे तैयार,
मैं अपन जी शॉर्ट फॉर्म में खिचड़ी बना रहे। खिचड़ी भी मेरे कस गया बन गई, लेकिन फोन में बात करते करते मगर तो ज़्यादा टाइम है वो कि भाई हम अपनी खिचड़ी देखना ही भूल गए। चलो, बहुत सारे लोगों को खिचड़ी जिनको नहीं पसंद है ना, उन लोगों के लिए नहीं है। जिन लोग को खिचड़ी पसंद है वो लोग आ जाओ भाई, जमीन में पहले गिर गई। वो लोग आ जाओ भाई मेरे हाथ की टेस्टी टेस्टी सी खिचड़ी खाने के लिए। तो दोस्तों, रोटी सब्जी कौन बनाए वाला बवाल लगता है मुझे। और टाइम पता चला तो है वो 10 बजेगा। 10 बजे मेरा रात का ये डिनर हो रहा है। सब टेस्टी टेस्टी खिचड़ी की बेर तो मैं हूँ दोस्तों। खिचड़ी को हमने गार्निश किया हुआ है घर के टेस्टी टेस्टी प्याज के साथ। घर में तो कितनी सारी चीजें होती है ना, लेकिन ऐसा है कि अल्मोड़ा में ये भी मिल जाए बहुत है भाई। भूख मीठी तो भोजन मीठा कहते हैं। भूख भी लगी हुई है मुझे। अब मोमो में कहाँ गुजारा होता है ना, इतना मोमो खाए हैं बस, तो भूख भी लगी हुई थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नई सुबह दिगड़ या व्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ मैं। देर रात थाई बनाते बनाते फिर मगर नींद आ गई, तो मैं फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सक। थाली मेरी बन चुकी है इतनी, मतलब फाइनल लुक हो ही गया है पूरा। ये बिंदु देने थे मुझे, लाइनिंग करनी थी, और ये अभी यहाँ पे का काम बच गया है इसमें ऊपर वाला। बस यही काम करना है। तो एक थाली बनने में ही मगर कतु टाइम लगो। वैसे तो मैंने कल से शुरू की, एक ही दिन में मेरी एक थाली बन गई। मतलब अगर करो ना काम तो बन जाता है भाई, हो ही जाता है। बाकी एल रत्ती 9:15 बजे टाइम है रो, और गर्मा गर्म चाह लगे हमें तैयार। चाह बने रहे मेरे अपन लीजिए, और साथ में नाश्ता में चिड़िया वाले बिस्किट जो कि मैं बेली बेर ऐड छूँ। अभी ना क्लास जाऊंगी तो फिर मार्केट में ही खा लूँगी कुछ ना कुछ, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। तो करना एक बात मैं मगर शेयर करनी चाहिए, मतलब मन में जो बातें आती ना, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि भाई एक आप लोग ही जरिया हो जिसको हम मतलब आप लोग को हम अपनी लाइफ की हर चीज़ बताते हैं, दिखाते हैं। तो हम ना जब घर से बाहर निकलते हैं जैसे, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दुनिया में देखने को मिलती है। घर के अंदर रहते तो हमारी दुनिया उतनी ही होती है जितनी घर के अंदर है। हम सब अच्छा अच्छा देखते हैं, लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं ना घर से, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है ये देखते हैं, कितनी लोगों की लाइफ अच्छी है, कैसे लोग हैं, सब कुछ देखने को मिलता है। तो हम ना हर चीज़ में ये शिकायत करते हैं। मैं भी कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ होती ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन ना असल में ऐसा नहीं होता। हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। हम लोग के पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए खाना है, जो कि मैं बना के नहीं खा रही लेकिन है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम ना हर चीज़ में शिकायतें करते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। सबसे पहले ना हमें जो हमारे पास है उसके लिए हमें थैंक यू कहना चाहिए भगवान जी को, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है। लोग मतलब ना दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता यार, उनका सपना होता है हमारी जैसी ज़िंदगी जीना। तो थैंक यू भगवान जी, और आप सब लोगों का भी थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही अब जो भी है आप लोग हमें देखते हैं, उसी से मतलब यूट्यूब में हम काम करते हैं, तो आप लोग जब हमारी वीडियोस देखते हैं उसी से हमारी अर्निंग होती है, सब कुछ होता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी ना, जब यूट्यूब वगैरह हमने शुरू किया था, मुझे लगता था यूट्यूब में ही काम करके मतलब सब कुछ है। मुझे तो वैसे भी पहाड़ में रहना था, और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ भाई सही है, यूट्यूब में भी काम करते रहेंगे, अपने घर में रह के ही करना है। लेकिन धीरे धीरे फिर सब कुछ चेंज होता है। तो उसके बाद ऐसे ही मैं सोचती थी ये एपड़ वगैरह वाला काम करती थी, क्योंकि देखते थे हम सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग, इससे भी मतलब ये भी अच्छा जरिया है एक कमाई करने का। फिर कुंजिका की शॉप यहाँ पे खुली तो एक उम्मीद की किरण जगी। कुंजिका से पहले मुलाकात हुई थी शादी से पहले हमारी, लेकिन फिर तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कभी मैं कुंजिका के साथ काम करूँगी, उनसे सीखूंगी इतना सब कुछ। लेकिन फिर जब यहाँ पे कुंजिका की दुकान खुली ना, तो बहुत एक उम्मीद जगी कि हाँ भाई हम इस फील्ड में भी कर सकते हैं, और मौका मिला हमें ये सब सीखने का। कभी सोचा नहीं था यार मैंने भी कि मैं एपड़ वगैरह ऐसे सीखूंगी, क्लास लूँगी इसकी। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि भाई इतना तो अच्छा तुम्हें बनाना आता है,
फिर तुम क्यों क्लास जाती हो? अभी भी कहते हैं, पता है मेरे से का मतलब ना लाल पेंट में सफ़ेद रंग से डिज़ाइन कर देना ही नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं जो मुझे यहाँ आके सीखने को मिली। वरना पहले तो मैं भी बना देती थी कुछ भी, मतलब डिज़ाइन वगैरह बनाना तो सबको आता है, डिज़ाइन तो कोई भी बना लेगा, फूल पत्ते बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन बहुत सारी बारीकियाँ होती है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि मुझे कुंजिका की शॉप में आकर के सीखने को मिली। यहाँ से अभी मैं सीख रही हूँ, अभी बहुत कुछ। कुंजिका तो ऑलराउंडर है, उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो धीरे धीरे उनसे सब कुछ सीखना है। एबन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं लाइफ एक्सपीरियंस से दूसरों की, क्योंकि भाई हम जहाँ पे जिस माहौल में काम करते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बातों बातों में। बहुत सारी चीज़ें देखने को जानने को मिलती है, ज़िंदगी की एक समझ आपको मिलती है। तो जैसे मतलब लोगों की एक सोच होती है ना, हमारे मतलब हमने सदियों से वही सोच देखी आ रही है कि मतलब लड़कों का काम है कमाने का और लड़कियों का काम है घर संभालने का। फिर बच्चे हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी फिर घर परिवार बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, फिर अपनी लाइफ कहाँ दब के रह जाती है पता भी नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, सुनती हूँ कि वो कहते हैं कि यार हमारी तो अपनी लाइफ कुछ है ही नहीं, बस इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, ऐसा ऐसा। तो अगर आप चाहो ना तो इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कुंजिका ने किया है। फिर उनका एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, और 1 साल के बच्चे के साथ अपने बिजनेस को रन करना इतना आसान नहीं होता। तो वो यहाँ पे उन्होंने अपनी शॉप खोली है, बच्चे को भी संभालती हैं और साथ में हम लोग को भी सिखाती हैं। वहाँ पे मतलब उनके ऑर्डर्स भी आते हैं, उनको भी करती हैं। तो टास्क तो है लेकिन फिर भी वो मैनेज कर रही है, और एक सीख मिलती है हमें उससे कि मतलब लाइफ को ना देखने का एक नज़रिया चेंज होता है। लोग ऐसा कहते हैं कि बच्चों पे ध्यान दो यार, ऐसा करो वैसा करो, अपने काम को बाद में करते रहना। वो बाद ना कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। किसी की लाइफ में भी हो, बात तो कभी नहीं आएगा। कल 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 पे हम टालेंगे ना किसी काम को, वो काम होने से रहा। आप लोग भी उस चीज़ को समझोगे। तो बहुत अच्छा, मतलब एक तरफ से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी टाइप की है हमारे सामने। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ। हम लोग सोचते भी हैं, कभी कभी ताज्जुब भी करते हैं, यार इतने छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन करना जो चाहे ना वो फिर कर लेता है। और उसकी स्टोरी हम लोगों के लिए, मतलब हम जैसों के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये बात मेरे को आपसे शेयर करनी थी। बाकी मुझे भी बहुत मतलब एक नई एनर्जी जैसी मिलती है ना ऐसे इंसान के साथ काम करके, क्योंकि आप पॉजिटिव लोगों के साथ काम करोगे तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी। जैसी संगत वैसी रंगत कहते हैं जो भी। बाकी चलो, काम में बहुत सारे करंट है, तो मैं फटाफट से ब्लॉग का एंड कर दिनूँ, क्लास जनूँ। और आज मंगलवार से तो आज मेरा ऑफ है, क्योंकि ब्लॉग एक दिन लेट चल रहा है। ये ब्लॉग आ रहा है बुधवार को। तो चलो फिर आप लोगों को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लीजिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और उन सभी महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि अगर मतलब जो इस तरीके से जिनके अंदर कुछ ना कुछ कला है और वो कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, तो भाई मौके की तलाश मत करो। मौका कभी नहीं आएगा। ज़िंदगी ना मौके बार बार नहीं देती है। ज़िंदगी ये नहीं कहती कि भाई यहाँ पे रखा हुआ है मौका, आके ले लो। ऐसा नहीं होगा। आपको खुद अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा और खुद के लिए मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी कुछ ना कुछ सोचो और कुछ ना कुछ करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।